हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 21 अगस्त 2024 यानी बुधवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको काम करना है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट कर करके। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, कल बहुत दिनों के बाद अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, और लेकिन ज़्यादा नहीं थी। सिर्फ 60 पॉइंट 60 पॉइंट के आसपास माइनस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। लेकिन उसकी भरपाई आज डाउ फ्यूचर कर रहा है। डाउ फ्यूचर अभी प्लस में 50 पॉइंट प्लस में चल रहा है। कितना? 50 पॉइंट प्लस में चल रहा है। लेकिन एशियन मार्केट थोड़े खराब है दोस्तों। आज सुबह जापान का मार्केट माइनस में है और एशियन मार्केट थोड़े फ्लैट टू माइनस है। खराब यानी ज़्यादा खराब नहीं, फ्लैट टू माइनस है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू माइनस है। क्रूड ऑयल भी थोड़ा घटा है, 77-78 डॉलर के आसपास पहुंचा है। अच्छी खासी गिरावट पिछले एक हफ्तों में क्रूड ऑयल में दिखी गई, लेकिन कल इतना ज़्यादा गिरा नहीं। एज इट इज़ रहा 77-78 डॉलर के पास। 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स जो अमेरिकन मार्केट का है वो थोड़ा बढ़ के आया है, क्योंकि आने वाले शुक्रवार यानी परसों के दिन जैक्सन हॉल मीटिंग में फेड के चेयरमैन पावेल भाषण करेंगे, और इस समय माना यह जा रहा है कि वो कुछ हिंट देंगे और मिनट्स ऑफ मीटिंग भी डिक्लेयर करेंगे, फेडरल मिनट्स के, फेडरल के। तो उस समय वो बताएंगे शायद कि सितंबर में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हो जाएगा। लोग मान के चल रहे कि 0.50% यानी 50 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कट किया जा सकता है सितंबर के पॉलिसी में, जो 17-18 तारीख को है, अगले महीने। सो इसी होप से अमेरिकन मार्केट लगातार बढ़ रहे हैं पिछले कई दिनों से। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो फ्लैटिश टाइप के ओपनिंग होने के संकेत दे रहा है। 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है, यानी टोटली फ्लैटिश ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। कल एफआई ने फिर से सेलिंग की। लगभग 1500 करोड़ यानी 1500 करोड़ के आसपास का माल कैश में बेचा एफआई ने, लेकिन डीआई ने मजबूत बाइंग की। लगभग 2200 करोड़ का, 2200 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया, यानी डीआई की बाइंग कल ज़्यादा थी दोस्तों। इसलिए निफ्टी बढ़ के क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी भी बढ़ के क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 126 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, और वही बैंक निफ्टी लगभग 434 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 50,800 के आसपास, जो इम्पोर्टेंट लेवल है। कल इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल 51,000 और 51,050 क्रॉस करने की कोशिश की बैंक निफ्टी ने, लेकिन वो फेल हो गया और वहाँ से नीचे आ गया। वही निफ्टी 24,700 के आसपास क्लोज हो गया, 24,700 के पास। और कल वो भी इम्पोर्टेंट जो रजिस्टेंस लेवल मैंने दिया था आपको 24,720 के ऊपर टिकना चाहिए, लेकिन टिक नहीं पाया। सो आज इम्पोर्टेंट लेवल्स तोड़ देते हैं ऊपर के लेवल पे या नहीं, ये देखना पड़ेगा निफ्टी बैंक। अगर आज तोड़ दिया तो फिर बहुत बड़ी रैली निफ्टी और बैंक निफ्टी में आ सकती है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। ठीक है। इंडिया विक्स कल घटा था, और इंडिया विक्स अभी रेगुलर घट रहा है, तो 13.5-14 के आसपास आ चुका है इंडिया विक्स। तो 15 के नीचे कंफर्टेबल है, कोई समस्या नहीं है इंडिया विक्स में दोस्तों। पुट कॉल रेशियो की अगर बात करें तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो थोड़ा हल्का सा ओवरबॉट हो चुका है। 1.30, 1.20, 1.30 के आसपास पहुंचा है। अभी भी जगह है, लेकिन 1.40 के ऊपर अगर आ गया तो फिर ओवरबॉट हो जाएगा। वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग लगभग तय है दोस्तों। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अभी भी कंट्रोल में है, एक 1.20 के आसपास है। सो कोई समस्या नहीं है बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो में। ठीक है। अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है आज के मार्केट में? तो आज के मार्केट में फ्लैटिश टाइप ओपनिंग है। सो पहला जो लेवल है निफ्टी में वो 24,720 का है, 24,720, उसके ऊपर टिकना चाहिए, उतना देखना है आपको। और दूसरा जो रजिस्टेंस रुकावट लेवल है वो 24,780 से लेके 24,820, 24,780 से लेके 24,820। ओके, ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रुकावट लेवल है। वहाँ अटक गया निफ्टी तो फिर नीचे आने का चांस है, तो वहाँ पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 24,820 के ऊपर अगर टिक गया तो फिर 24,880, 24,920 यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। और मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ
800-850 ये लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम कर सकता है निफ्टी में आज के सत्र में, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 25,000 का लेवल है। ओके, और नीचे दोस्तों 24,500-550 रॉक बॉटम सपोर्ट है। यहाँ आने के बाद बाइंग की चेष्टा करनी चाहिए आपको स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन उसके नीचे गया तो फिर एक सेलिंग आ सकती है निफ्टी में दोस्तों, क्योंकि अभी एक्सपायरी भी आ चुकी है और परसों के दिन एक्सपायरी है निफ्टी की, और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपायरी बैंक निफ्टी की है। बैंक निफ्टी में लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के सत्र में? बैंक निफ्टी अभी मेक और ब्रेक लेवल पे आ गया है। बहुत महीनों से छोटी दायरे में फंस चुका है बैंक निफ्टी। सो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में बैंक निफ्टी में 1,000-1,500 पॉइंट का ये वेरिएशन आएगा। ओके, ज़बरदस्त मूवमेंट आएगा, क्योंकि बहुत समय से मैं देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी एक छोटे दायरे में, आप देख सकते हो छोटे दायरे में फंस गया है। सो एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है बैंक निफ्टी में आइदर साइड में, ठीक है। सो बैंक निफ्टी में ऊपर 51,050 ये कल के जो लेवल है वही आके नीचे आ गया था, तो एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड का काम करे। उसके ऊपर अगर टिक गया तो फिर 51,300 तक जाने की क्षमता रखता है बैंक निफ्टी। 51,300 या 51,500 तक भी जा सकता है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि 51,500-550 के पास पुट लेना अच्छा रहेगा स्टॉप लॉस के साथ अगर आता है तो। लेकिन 51,550 के ऊपर टिक गया तो फिर 52,000 के लेवल भी आने वाले दिनों में तुरंत आ सकते हैं। नीचे 50,500 एक रॉक बॉटम सपोर्ट बन चुका है, अभी वहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। उसके नीचे 50,300 और 50,000 के लेवल जो पिछले कई दिनों से लगातार बने हुए हैं सपोर्ट की तौर से। 50,000 का लेवल टूटना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी में दोस्तों। बैंक निफ्टी काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी से। निफ्टी अभी सिर्फ 300 पॉइंट दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, और वही बैंक निफ्टी लगभग 2,500 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से। कितना? 2,500 पॉइंट, यानी आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो 5% होता है। ओके, और वही निफ्टी का जो परसेंटेज टर्म में अगर आपने देखा कि कितना दूर है तो सिर्फ 1.5%, 1-1.5% है दोस्तों, यानी अंडर परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी ने, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ओके, सो आज आईटी के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखिए। आईटी के स्टॉक्स के ऊपर क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है आईटी के स्टॉक्स के ऊपर, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है, मेरा मानना है। बाकी फार्मा और एफएमजीजी स्टॉक्स आज काम कर सकते हैं अपने। आईटीसी के ऊपर ध्यान रखिए, आईटीसी में नीचे बाइंग करने की चेष्टा कर सकते हैं आप। सो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।